हेलो बच्चों। बच्चों तो हम कर रहे थे मीरा बहन और बाघ, विषय हिंदी का कक्षा 3 के लिए पाठ 11 मीरा बहन और बाघ। इसका हम आज करेंगे बेटा। आपकी कार्य पुस्तिका में पेज नंबर 87 पर आपको दिया गया है गद्यांश, तो वह करेंगे। आप निकालिए पेज नंबर 87। इसमें आपको गद्यांश दिया गया है। पहले हम इस गद्यांश को पढ़ेंगे बेटा। गद्यांश को ध्यान से पढ़ने के बाद ये देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दो। पहले ध्यान से इसको पढ़ेंगे गद्यांश को। इसमें थोड़ा पाठ का सेंटेंस दिया गया है, थोड़ा गद्यांश दिया गया है, तो इससे आधारित ये प्रश्न हैं। इनके फिर हम उत्तर लिखेंगे इसमें से ढूंढ के। ठीक है बेटा। तो हम पहला ये गद्यांश पढ़ेंगे। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा बनाया। पिंजड़े के अंदर एक बकरी बांधी। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजड़े की तरफ आएगा। पिंजड़े का दरवाज़ा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाज़ा झटके से बंद हो जाए। शाम होने तक पिंजड़े को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम के ज़्यादा दूर नहीं थी। तो बेटा हमने इस गद्यांश को पढ़ा। आपको ये गद्यांश 2 से 3 बार पहले ध्यान से पढ़ना है, फिर नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़ के उनके उत्तर इसी गद्यांश में ढूंढ कर लिखने हैं। ठीक है बेटा। तो पहला प्रश्न है, ये देखिए बेटा, पहला प्रश्न आपको ये दिया गया है। गांव वालों ने बाघ के बारे में क्या सोचा? तो इसका उत्तर है, गांव वालों ने बाघ के बारे में सोचा कि बाघ को कैद कर लिया जाए। और इसका उत्तर आपको गद्यांश की पहली लाइन में मिलेगा। ठीक है बेटा। गांव वालों ने बाघ के बारे में सोचा कि बाघ को कैद कर लिया जाए। ठीक है बेटा। अब इसका दूसरा प्रश्न है, गांव वाले बाघ को किसमें कैद करने वाले थे? गांव वाले बाघ को किसमें कैद करने वाले थे? तो इसका उत्तर होगा बेटा, गांव वाले बाघ को पिंजड़े में कैद करने वाले थे। इसमें इसका उत्तर आप देखिए ध्यान से, इसी में ही आपको ये सारा मिलेगा, पिंजड़े के अंदर। क्योंकि पिंजड़ा बनाया था, किसमें कैद करने वाले थे? पिंजड़े में, क्योंकि ये पिंजड़ा इसका बनाया गया था। ठीक है बेटा। तीसरा प्रश्न है बेटा, मिमियाता कौन है? तो इसका उत्तर है, बकरी मिमियाती है। ठीक है बेटा। मिमियाता कौन है? बकरी मिमियाती है। बकरी की बोली को बोलते हैं मिमियाना, तो बकरी मिमियाती है। चौथा प्रश्न है बेटा, बकरी की आवाज़ सुनकर कौन आने वाला था? बकरी की आवाज़ सुनकर कौन आने वाला था? तो इसका उत्तर होगा बेटा, बकरी की आवाज़ सुनकर बाघ आने वाला था। बकरी की आवाज़ सुनकर बाघ आने वाला था, क्योंकि बकरी को पिंजरे में रखा गया था, जिससे बकरी की आवाज़ होगी तो बकरी को देख के बाघ पिंजरे की तरफ जाएगा और पिंजरे के अंदर चला जाएगा। तो इसलिए बकरी की आवाज़ सुनकर बाघ आने वाला था। पांचवा प्रश्न है बेटा, पिंजड़े को किस जगह पर रखा गया? तो पिंजड़े को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। पिंजड़े को किस जगह रखा गया बेटा? इसका उत्तर है, पिंजड़े को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था।
तो बेटा ये हो गए आपके प्रश्न उत्तर जो कि आपने गद्यांश में से देखकर आपको लिखने हैं। ये सभी के आंसर आपको गद्यांश में ही मिलेंगे। आप इनको अच्छे से करना, आपको ये बुक में ही करना, 87 पेज नंबर। ठीक है बेटा, ये पांचों प्रश्न के उत्तर गद्यांश से मैंने बताए आपको। अब बेटा आपको निकालना है पेज नंबर 90, जो आपको मैं एक वर्कशीट दूंगी। आपको कार्य पुस्तिका में पेज नंबर 90 पर आपको ये सही गलत करने हैं। आपने पूरा लेसन कई दिनों से पढ़ रहे हो, बार बार पढ़ रहे हो, तो आपको पाठ पढ़ने पर पता चल गया होगा कि पूरी कहानी क्या है। तो आपको ये ध्यान से आपको एक बार और पाठ पढ़ के आपको ये देखना है, सही गलत के निशान लगाने हैं। मीरा भारत में जन्मी, और ये सारे सही गलत के निशान आपको खुद ही लगाने हैं कि जन्मी और इंग्लैंड में रही। तो ये सही है कि गलत है, आप ये खुद इसको वर्कशीट को आप करोगे सही गलत का निशान।